देखो 14E क्वेश्चन नंबर थर्ड, a line 5x plus 3y plus 15 is equal to 0 meet the y-axis at point P. Find the equation of the line through P and perpendicular to the x minus 3y plus 4 is equal to 0. आ जाओ। अब देखो इसमें क्या है आपके पास, a line 5x plus 3y plus 15 meet the y-axis। ठीक है, आपके पास ये x एक्सिस आ गई, ये y एक्सिस आ गई, दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस। अब देखो ये जो लाइन है ये मीट कर रही है y एक्सिस को एट पॉइंट P, ये y एक्सिस को कहीं पर कट कर रही है। ओके, अब देखो मुझे तो पता है ग्राफ कैसे बनना है, आपको बनाना खुद बनाना, वैसे वो भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये y एक्सिस को कट कर रही है, मीट द लाइन दिस, कौन सी लाइन, 5x plus 3y plus 15 is equal to 0 मीट द y एक्सिस। ये y एक्सिस को मीट कर रही है, यानी कि y एक्सिस को कट कर रही है। y एक्सिस को कट कर रही है तो x की कोऑर्डिनेट्स क्या जाएंगे इस पॉइंट के, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या जाएंगे, x की वैल्यू 0 एंड कुछ y की वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब देखो ये जो पॉइंट है वो लाइन को इक्वेशन लाइन पर है, 0, बी जो पी पॉइंट है वो लाइन पर लाई कर रहा है, इसलिए वो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अगर सेटिस्फाई करेगा यानी कि हमें ये वैल्यू लाइन की इक्वेशन में पुट करनी है। ठीक है, पी 0, बी लाई ऑन लाइन 5x plus 3y plus 15 is equal to 0। ठीक है, therefore तो 5x की वैल्यू 0 प्लस 3 एंड y की वैल्यू b प्लस 15 इज इक्वल टू 0। कितना आ गया, 3b इज इक्वल टू -15 एंड b इज इक्वल टू -5। ठीक है, तो पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, p पॉइंट क्या था 0, b, तो 0, b पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास 0, -5। ये आ गया हमारे पास p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। ओके, आ जाओ नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। आपको उस लाइन की इक्वेशन निकालनी थ्रू पी, जो पी से पास कर रही है एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ठीक है, अब देखो ये जो पी पॉइंट है, ये जो पी पॉइंट है, फाइंड द इक्वेशन लाइन थ्रू पी, जो पी पॉइंट से पास करेगी आपने इसकी इक्वेशन निकालनी है, और परपेंडिकुलर है, और ये लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब मुझे नहीं पता कि वो कैसे होगी। ठीक है, देखो इसमें आपने ध्यान रखना है, अगर आपने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो आप इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली लग जाएगा पता कैसे इसका बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर बनेगा। ठीक है, अगर मान लो वो आपसे नहीं बन रहा और ना ही हमारे पास एग्जाम में टाइम है, तो हमने ये करना है, क्वेश्चन करो सीधा। फर्स्ट था कि लाइन ये जो है मीट कर रही है वाई एक्सिस को, तो पी पॉइंट लाई करेगा लाइन पर, तो वहां से पी पॉइंट की वैल्यू आ गई। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पी, आपने इक्वेशन ऑफ लाइन निकाली जो पी पॉइंट से पास कर रही है। ओके, एंड परपेंडिकुलर, और जो इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो हमें पता है अगर इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो m1 m2 क्या हो जाएगा, -1। तो आप इस कंसेप्ट का यूज करो। ओके, तो आ जाओ इस लाइन का स्लोप निकाल लो, तो x प्लस, इसको करते हैं ढंग से, यहां जाओ, देखो स्लोप आपको निकालना है, तो आ जाओ इक्वेशन ऑफ लाइन, आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दी है, x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 3y एंड 1/3 x प्लस 4/3 इज इक्वल टू y, यानी कि y इज इक्वल टू 1/3 x प्लस 4/3। ओके, इसको आप कंपेयर कर लो किसके साथ, y इज इक्वल टू m x प्लस c के साथ। ठीक है, इसका स्लोप आपने क्या माना हुआ, m2। ठीक है, दैट इंप्लाइज m2 इज इक्वल टू, m2 कितना आ जाएगा, 1/3। ये चीज समझ में। ओके, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास लाइन थी जो y एक्सिस को मीट कर रही। ठीक है, तो मीट कर रही है, तो वहां पर हमारे पास कोई पॉइंट आ गया 0, b।
क्योंकि वो वाई एक्सिस पर है तो एक्स की वैल्यू 0। तो 0 कॉमा बी जो है वो इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो वो उसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे पास बी की वैल्यू आ गई -5। ठीक है। अब देखो जो सेकंड लाइन है, आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो पी से पास कर रही है। ये जो लाइन है, इस लाइन की आपको इक्वेशन निकालनी है, ए बी लाइन की इक्वेशन निकालनी है आपको, जो पी पॉइंट से पास कर रही है, और ये सी डी जो लाइन है इस पर परपेंडिकुलर है। ठीक है। तो देखो हमारे पास यहाँ पर 1 पॉइंट दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर परपेंडिकुलर का कंडीशन का यूज करके हम m1 भी निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ से m2 आ गया, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो इस वैल्यू को, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया तो m1 इंटू 1/3 इज इक्वल टू -1। तो m1 कितना आ गया -3। ओके, इसको ऊपर कर रहा हूं मैं, आ जाओ। तो आपको निकालनी है इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन, ये जो लाइन थी कौन सी, ए बी, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या होगी। ठीक है, एक पॉइंट दिया हुआ है पी और एक स्लोप दिया है m1 कितना दिया है -3 एंड पॉइंट पी इज 0, -5 निकाल लो। y -y1 अपॉन x -x1 इज इक्वल टू m1। तो क्या आ जाएगा y + 5 अपॉन x इज इक्वल टू -3, दैट इम्प्लाइज y + 5 इज इक्वल टू -3x and that implies 3x plus y plus 5 is equal to 0 is the equation of the line passing through the point P and perpendicular to this line. Okay, तो आपने क्वेश्चन को धीरे धीरे रीड करना है, जो भी कंडीशंस दी हैं आपने उसका इसमें यूज करना है। परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर कंडीशन का यूज करके स्लोप निकल जाएगा। ठीक है, अब बात आती है पॉइंट निकालने की, तो आपने इस कंसेप्ट का, ये जो दिया आपके पास, इसका यूज करना है। A line made the y axis at point P। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 8। देखो इन क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास क्या है, अ लाइन थ्रू ओरिजिन, अ लाइन थ्रू ओरिजिन मीट द लाइन, एक लाइन जो ओरिजिन से पास कर रही है और इस लाइन को मिल रही है। एक लाइन ये आ गई जो ओरिजिन से पास कर रही है। ठीक है, a line through origin meet the line x is 3y+2 at right angle। ठीक है, जो ओरिजिन से लाइन आ रही है और ये जो लाइन है ये आपस में राइट एंगल पर मीट कर रहे हैं। ये लो राइट एंगल पर मीट करके x is equal to 3y+2। a line through origin meet the line x is 3y+2 at right angle पर मीट कर रहे हैं at point x। ये जो पॉइंट है ये क्या है, x पॉइंट पर मिल रहे हैं। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ x, आपको x पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, देखो x पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ओके, देखो नाउ व्हाट इज x, x इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मे बी दिस इज c एंड d। ठीक है, देखो x क्या है, x इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये आपके पास क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ऑफ लाइंस ए एक्स एंड सी डी। ओके, देखो x है क्या, x जो है हमारे पास ए एक्स और सी डी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, या ए एक्स नहीं लेना है तो आप इसको बी पॉइंट ले लो, तो ए बी एंड सी डी है कि नहीं। x इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए बी लाइन एंड सी डी लाइन। हमें पता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम ए बी लाइन की जो इक्वेशन है और जो सी डी लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, किसी भी मेथड से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए हमें सी डी की इक्वेशन चाहिए, हाँ दी है, हमें ए बी लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो हमें ए बी लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। ओके, देखो ए बी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास एक पॉइंट दिया है। ठीक है, और ये लाइंस परपेंडिकुलर दी हैं, तो हम ए बी लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं, इसका स्लोप m1, इसका स्लोप हमने m2 मान लिया। ठीक है, लेट स्लोप ऑफ लाइन
AB is M1 and CD is M2। आ जाओ। ठीक है, अब ये लाइंस परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो आ जाओ। हमारे पास क्या दी है इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी इज क्या दी आपके पास x प्लस 3y, सॉरी नॉट प्लस, x इज इक्वल टू 3y प्लस 2। तो देखो ये क्या जाएगा आपके पास, x माइनस 2 इज इक्वल टू 3y एंड 1/3x माइनस 2/3 इज इक्वल टू y, यानी कि y इज इक्वल टू 1/3x माइनस 2/3 लिख सकते हैं। मैंने इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया है इसलिए कि हम इसका स्लोप निकाल सकें। तो हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद y इज इक्वल टू व्हाट इज स्लोप ऑफ द लाइन इज m2x plus c, that implies m2 is equal to 1/3। अब देखो, now AB and CD is perpendicular, तो that implies अगर ये दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, अगर ये दो लाइंस आपके पास परपेंडिकुलर हैं तो हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू -1। जब भी परपेंडिकुलर कंसेप्ट आएगा ये यूज होगा ही होगा। तो m1 into m2 is 1/3 is equal to -1 and therefore m1 is equal to -3। m1 आ गया। ओके, अब निकालो इक्वेशन ऑफ लाइन AB। ठीक है, AB लाइन की इक्वेशन, ठीक है, कहां से पास कर रही है, passes through 0,0 and slope m1 is equal to -3। तो क्या जाएगा, use slope वन पॉइंट फॉर्म, y minus y1 upon x minus x1 is equal to m। तो क्या जाएगा, y is equal to -3x, that implies 3x plus y is equal to 0 is the equation of line AB। तो AB लाइन की इक्वेशन क्या है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है आपके पास, 3x plus y is equal to 0। ये इस लाइन की इक्वेशन आ गई और ये इस लाइन की, AB लाइन की इक्वेशन एंड CD लाइन की इक्वेशन, टू इक्वेशंस आ गई और दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, एक्स पॉइंट पर। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, आ जाओ, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आ जाओ, तो 3x plus y is equal to 0, दिस इज 1 एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, सॉल्व 1 एंड 2 एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं, which is equal to x minus 3y is equal to 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या जाएगा, x minus 3y is equal to 2। एलिमिनेशन मेथड इसको सॉल्व कर लो, 1 से मल्टीप्लाई 3 से, तो क्या जाएगा, that implies 3x plus y is equal to 0 and 3x minus 9y is equal to 6। मैं नीचे रफ कर रहा हूँ, तो प्लस माइनस कट गया, 10y इज इक्वल टू -6, देयरफॉर y इज इक्वल टू -6/10, दैट इंप्लाइज y इज इक्वल टू क्या जाएगा, -3/5। तो y की वैल्यू क्या आ गई, -3/5। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, मैं इसको किसी भी कर दो, चलो इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो x -3 इंटू -3/5 फ्रॉम 1, ठीक है, इज इक्वल टू 2। तो x माइनस प्लस 9/5 इज इक्वल टू 2, तो दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2 माइनस 9/5, तो एंड विच इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1/5। ओके, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया आपके पास, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा x 1/5 एंड y इज -3/5। आएगा समझ में। Therefore the point of intersection is x, y, यानी कि 1/5, -3/5 is the point of intersection, यानी कि ये x पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट।
जो 2,3 से पास कर रही है एंड हैविंग एक्स इंटरसेप्ट। देखो आपने उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो 2,3 से पास कर रही है और एक्स एक्सिस को काट रही है एट डिस्टेंस ऑफ 4। देखा ही, फाइंड द इक्वेशन लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3। तो मे बी दिस इज 1 2 एंड 1 2 3, ठीक है, 1 2 1 2 3, देन दिस इज पॉइंट 2,3। फाइंड द इक्वेशन लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 जो 2,3 से पास कर रही है एंड हैविंग एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 4, यानी कि एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है कि वो एक्स एक्सिस को एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 काट रही है। ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 काट रही है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना है 4 यूनिट्स। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है लेट बी क्या आ जाएंगे 4,0, बिकॉज दिस पॉइंट बी पॉइंट इज ऑन वाई एक्सिस, सॉरी नॉट वाई एक्सिस, इट इज ऑन एक्स एक्सिस। B point is on x-axis, therefore the value of y is 0. Okay, let this point is a, तो आपको निकालनी है ए बी लाइन की इक्वेशन। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ 2 पॉइंट मिल गए हैं, तो आप यहाँ 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करना है। ओके, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी पासिंग थ्रू, कहां से पास करिए, पासिंग थ्रू ए 2,3 एंड बी 4,0 इज क्या जाएगी, लेट ए x1, दिस इज y1 एंड दिस इज x2 एंड दिस इज y2। मैंने मान लिया पॉइंट को, तो देखो क्या जाएगा, इक्वेशन क्या होती है y2 माइनस y1, ये होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 is equal to y minus y1 upon x minus x1. Now substitute the value of x1, y1 and x2, y2. y2 0 minus 3 upon 4 minus 2 is equal to y minus 3 upon x minus 2. That implies minus 3 upon minus 2, so not minus 2 plus 2 is equal to y minus 3 upon x minus 2. यहाँ जाओ तो क्या जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो -3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई माइनस 3। ओके, तो -3x प्लस 6 इज इक्वल टू 2y माइनस 6। तो 6 तो यहाँ ले जाओ, 6 इज इक्वल टू जाएगा 3x, उस तरफ जाके राइट साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा प्लस 2y। तो हम इसको लिख सकते हैं 12 इज इक्वल टू 3x प्लस 2y, और क्या लिख सकते हैं इसको 3x plus 2y is equal to 12 is the equation of line passing through the point 2,3 and having x intercept is equal to 4 unit। तो क्वेश्चन को आपने 2 और 3 मे बी 5 to 10 टाइम्स रीड करो, देखो आपके पास क्या दिया है और वहां से आप क्या निकाल सकते हो। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें आपके पास क्या दिया है, द ऑर्डिनेट मीन y की वैल्यू। ठीक है, आपके पास x एंड y इस टाइप के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, x को बोलते हैं एक्सिस एंड y को बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। ओके, यानी कि द ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट। देखो एक पॉइंट मेरे पास 6,4 है और दूसरा पॉइंट मेरे पास 7,-5 है। इन दोनों को ज्वाइन करने पर जो लाइन बन रही है, ठीक है, उसमें जो कोई पॉइंट है, द ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन, ये जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो लाइन बन रही है, इस पर कोई पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है, उसके जो है ऑर्डिनेट x, y टाइप के एलिमेंट होते हैं। ठीक है, यानी कि a, b टाइप का एलिमेंट होगा यहाँ पर कोई, तो ये बोले ऑर्डिनेट क्या है b, वो -23 दिया है, तो यानी कि ये आपके पास पॉइंट क्या दिया है a, -23, लेट दिस पॉइंट इज b। ये पॉइंट आ गया a, ये पॉइंट आ गया b। आया समझ, द ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो लाइन बन रही है, उस पर जो पॉइंट है उसका ऑर्डिनेट यानी कि y की वैल्यू -23 दी है। तो एब्सिस का क्या होगा, x कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, वो हमने मान ली a, और ऑर्डिनेट हमारे पास दिया है। अब देखो यहाँ पर आपको पूछा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, जो p पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट निकालो, तो यानी कि आपको यहाँ पर ओनली a की वैल्यू निकालनी है, तो ये ऑलरेडी आपके पास है, तो a की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है।
अब देखो जो पी पॉइंट है वो ए बी लाइन पर लाई कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, ए बी लाइन की इक्वेशन निकालूंगा और इस पॉइंट को, पी पॉइंट को इस पर सेटिस्फाई कर दूंगा, क्योंकि पी पॉइंट ए बी लाइन पर लाई कर रहा है। तो देखो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या हो जाएगी, दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2, तो क्या हो जाएगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। तो कितना आ गया, माइनस 9 अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन x माइनस 6, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो माइनस 9x प्लस 54 इज इक्वल टू y माइनस 4। तो डेट इम्प्लाइज 54 प्लस 4 इज इक्वल टू 9x, वहां जाके पॉजिटिव प्लस y, दैट इम्प्लाइज 9x प्लस y कितना आ गया 58। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। अब देखो दिस इज वन, अब ए जो पी पॉइंट है, ठीक है, द पॉइंट पी ए कॉमा माइनस 23 लाई ऑन द लाइन ए बी। देखो जब कोई पॉइंट किसी लाइन पर लाई करता है तो वहां पर हम एक्स और वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। द पॉइंट पी लाई ऑन द लाइन ए बी, ठीक है। तो देखो ये ए बी लाइन पर लाई कर रहा है और ए बी लाइन की इक्वेशन क्या है, 9x प्लस वाई इज इक्वल टू 58। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज x की वैल्यू, ये x की वैल्यू आ जाएगी और ये y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या आ जाएगा। देखो पॉइंट अगर लाई करता है, ठीक है, तो हम उस पॉइंट को उस इक्वेशन में पुट कर देते हैं सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। ये चीज हमने अर्लियर एक्सरसाइज में भी की है, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना, तो क्या जाएगा, x की जगह a प्लस वाई की जगह माइनस 23 विच इज इक्वल टू 58। तो कितना आ जाएगा, दैट इम्प्लाइज 9a माइनस 23 इज इक्वल टू 58 एंड दैट इम्प्लाइज 9a इज इक्वल टू 58 प्लस 23 एंड दैट इम्प्लाइज, यहाँ से कर रहा हूँ, जगह नहीं मेरे पास, 9a इज इक्वल टू 81 एंड दैट इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 9। a की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, तो P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आपसे पूछे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे a, माइनस 23 एंड a इज 9, माइनस 23। तो ये आ गया आपके पास P पॉइंट के कोऑर्डिनेट, यही पूछा था, क्योंकि क्वेश्चन देखो फिर सुनो, द ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, जो ऑर्डिनेट है यानी कि y की वैल्यू लाई ऑन द लाइन ज्वाइन दीज टू पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो ए बी लाइन बनती है, P पॉइंट उसके ऊपर है, ठीक है, कोई पॉइंट उसके ऊपर है जिसका y ऑर्डिनेट माइनस 23 दिया है और एब्सिस कितना दिया है x, वो नहीं दिया तो हमने क्या मान लिया, वो a है, ठीक है। अब ये पॉइंट आपको पूछा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, आपको P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो P पॉइंट ए बी लाइन पर लाई कर रहा है तो वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम P जो पॉइंट है, जो यहाँ पर x और y की वैल्यू है, वो ए बी लाइन की इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये ए बी लाइन की इक्वेशन है, यहाँ पर पुट कर देंगे x की वैल्यू a और y की वैल्यू माइनस 23 और यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू a की वैल्यू यहाँ पर P पॉइंट में सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या आ जाएगा 9, माइनस 23। तो 9, माइनस 23 इज द पॉइंट।